हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का हमारा ये टॉपिक है। इसके पहले हम सारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला रिलेशन हम देखते हैं, जो कि है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच। ठीक है, ये इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। ये हमारा होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। इन सब के बारे में आपको डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक है, और ये हमारा है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू होगा ई यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर माइनस आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं किस तरीके से ये प्रूफ होगा। देखिए, जब भी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किसी फंक्शन पर ऑपरेट होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो वो हो जाती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है, अगर वो किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो उसकी वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक, यानी कि जहाँ पे एफ एक्स प्लस एच है वहाँ पे हम इतना रख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो आइए यहाँ पे हम रखते हैं ई यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर और एफ ऑफ एक्स। ठीक, माइनस, देखो हमने बताया था कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जब किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो उसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह हम 1 इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, इसके बारे में भी मैं डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक, इतना हो गया। और इधर हमारा था कि फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा, यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमन हो जाएगा, एक तरीके से हम समझ सकते हैं, और ई की पावर ई माइनस वन, सॉरी पावर नहीं, ई माइनस वन, और ये एफ ऑफ एक्स हो गया। और यहाँ से दोनों साइड से अगर एफ ऑफ एक्स हटा देते हैं हम तो फॉरवर्ड डिफरेंस हमारा इक्वल हो जाता है ई माइनस वन। ठीक है, यानी कि ये इसको बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, ई शिफ्ट ऑपरेटर है। देखो यहाँ से ये चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, अब इसको इधर भी कर सकते हैं, यानी कि इसको हम कर सकते हैं ई इज इक्वल टू, ठीक, आइडेंटिटी ऑपरेटर को इस ऑपरेटर के साथ लेते आते हैं तो ई प्लस वन। ठीक, ये हमें प्रूफ करना था, ये पहला वाला हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आइए चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, बैकवर्ड ऑपरेटर। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर और बैकवर्ड ऑपरेटर के बीच रिलेशन है। ये रिलेशन है ई की पावर माइनस वन। अब देखिए ये क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर का इन्वर्स। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। तो ये इक्वल होता है 1 माइनस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक, ये हो गया। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम निकालेंगे। ठीक, पहले हम चलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस की डिफिनीशन देखते हैं। जब किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो क्या होती है, ये इक्वल हो जाता है, जैसे इस पे ऑपरेट हुआ तो ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। इस ये बैकवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन है, इसको मैं पहले भी डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा। ये इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। अब ये पहले हम शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है उसका इन्वर्स देखते हैं। इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर ये इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एच के। ठीक, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हमारा, इसको यहाँ पे देखिए इसके इक्वल में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी लिख लेंगे क्योंकि एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही होता है। ठीक है, जिस फंक्शन पे ऑपरेट होगा इतना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बैकवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा, यहाँ पे भी वही चीज़ कर सकते हैं जैसे एफ ऑफ, जैसे देखो यहाँ पे अगर मान लें आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा 1 है और ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो वैल्यू कितनी होती है एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स की जगह हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, माइनस इसकी जगह हम लिख सकते हैं ई इन्वर्स यानी शिफ्ट ऑपरेटर का इन्वर्स और एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो आइए यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो गया हमारा बैकवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वही काम यहाँ भी करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर माइनस वन। ठीक, और एफ ऑफ एक्स हमारा बाहर हो गया। अब यहाँ से दोनों जगह से हम एफ ऑफ एक्स हटा सकते हैं और यहाँ से मिलेगा बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 1 माइनस शिफ्ट इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें ई इन्वर्स की तो ई इन्वर्स इज इक्वल टू होगा हमारा 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक, तो ये हमारा दो प्रूफ हो गया। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट उस पर देखते हैं। तो अब हम देखते हैं तीसरा रिलेशन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस है और ये क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर है। अगर ये दोनों एक साथ किसी फंक्शन पे ऑपरेट होते हैं या फिर पहले बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेट होता है, फिर शिफ्ट डिफरेंस ऑपरेट होता है, शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होता है हमारा
फॉरवर्ड डिफरेंस के। ठीक है, आइए इसको प्रूफ करते हैं। ये दोनों इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, चाहे ये ऐसे हो चाहे ऐसे हो, दोनों इक्वल होते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। चलिए यहाँ पे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा कोई फंक्शन है इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेट होते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि हमारा जो बैकवर्ड डिफरेंस है वो बाहर रहता है और शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट होता है फंक्शन पे। ठीक है, ये इतना हो गया। और ये किसके इक्वल होगा? देखिए, शिफ्ट ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होता है हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, इसके बारे में उधर भी बता चुका हूँ कि जब भी ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है? बैकवर्ड डिफरेंस है इसलिए हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ध्यान में रखें, यानी कि जितना होगा पहले उतना यहाँ लिखेंगे, फिर उसमें से एच माइनस करके इधर लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जितना ये फंक्शन है पहले पूरा फंक्शन हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक, फिर हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं और माइनस लगाने के बाद क्या लिखते हैं? देखो इसमें से h माइनस हुआ है, तो यानी कि इसमें से जब h माइनस होगा तो कितना होगा? एफ ऑफ एक्स। ठीक, समझ में आया कैसे हुआ? देखो, जब भी बैकवर्ड डिफरेंस किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो पहले हम उस फंक्शन को लिख देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं और इस फंक्शन में से यानी x की वैल्यू में से h को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पहले हमको इतना लिख लिया, फिर जो x की वैल्यू थी यानी कि x प्लस एच था उसमें से हमने h माइनस किया, तो कितना हो गया? h से कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचेगा। ठीक है, ये तो क्या ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड डिफरेंस का? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक, ये तो फॉर्मूला हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो यहाँ से हम लेके क्या चले थे? यहाँ से हम लेके चले थे इतना। ठीक है, और हमें यहाँ पे मिला कितना? कि ये मिला फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स। ठीक, अब यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू कितना होगा? फॉरवर्ड डिफरेंस के। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो देखिए हमने इसको प्रूफ कर दिया है कि ये हमारा इसके इक्वल है। अब हम प्रूफ करेंगे ये जो है इसके इक्वल है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से प्रूफ करेंगे। तो अब की बार हम लेके चलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर और ये हमारा है बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है, अगर ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट होते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी ये देखते हैं। देखिए, तो यहाँ से शिफ्ट ऑपरेटर पहले बाहर रखते हैं और जो बैकवर्ड डिफरेंस है उसको फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें? देखो यहाँ से इसकी जो बैकवर्ड डिफरेंस है इसलिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, इतनी हो गई। सॉरी, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, ये होगी वैल्यू। अब देखिए यहाँ से ई जो है एक बार इस पर ऑपरेट होगा और इस पर भी ऑपरेट होगा, तो ई एफ ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस ई एफ ऑफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, इतनी हो गई। अब आइए पहले शिफ्ट ऑपरेटर को समझ लेते हैं। जैसे शिफ्ट ऑपरेटर है, जब ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो वैल्यू क्या होती है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि इस x में h ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर इस तरीके से ये हमारा शिफ्ट ऑपरेटर x माइनस एच पे ऑपरेट करे यानी इस पे, तो वैल्यू क्या होगी? इसमें h ऐड होगा और प्लस एच माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो देखिए ई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, डेफिनेशन से यहाँ पे मैंने बताया, और माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे मैंने बताया कि एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये किसकी डेफिनेशन है? ये तो है फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, यही तो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और हम लेके क्या चले थे? हम लेके चले थे कि शिफ्ट ऑपरेटर बैकवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें एफ ऑफ एक्स को हटाएं तो यहाँ से हमें मिलेगा ई और बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये देखिए दोनों चीज़ें मिल गई, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ई। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम देखते हैं चौथा रिलेशन। ठीक है, जैसे ये शिफ्ट ऑपरेटर है और ये बैकवर्ड डिफरेंस है, तो चाहे फंक्शन पे पहले हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेट करें फिर शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट करें, या फिर हम चाहे पहले शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट कर दें फिर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट करें, दोनों की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से। जैसे मान लेते हैं ये देखिए हमारा ये है और ये दोनों जो हैं ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर को बाहर कर देते हैं और फॉरवर्ड डिफरेंस को जैसे किसी फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो देखिए वैल्यू क्या आती है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो डेफिनेशन से हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये वैल्यू हो गई इसकी। ठीक है, अब ये शिफ्ट ऑपरेटर इन दोनों पे ऑपरेट होगा, तो शिफ्ट ऑपरेटर ये हो गया और ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच
माइनस ई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया इतना। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है जब भी, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं शिफ्ट ऑपरेटर है, कोई फंक्शन है, ठीक है, इस पर ऑपरेट हो तो वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस एच, यानी कि एक्स में एच ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे करेंगे तो एक्स प्लस एच है, इसमें एच ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। ठीक है, क्योंकि पहले से ये केस था। यहाँ पे कितनी होगी वैल्यू, ये हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, ये हमें दिख रहा है। ठीक, अब देखिए ये जो डेफिनेशन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस चीज़ की, किस चीज़ ये फॉर्मूला है। देखिए अगर हम निकालें फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक, तो वैल्यू क्या होगी, देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस में होता क्या है, जितना यहाँ पे होता है उसमें एच को हम ऐड कर देते हैं, तो एक्स प्लस 2h हो जाएगा। ठीक, माइनस एफ ऑफ, सेम यही उतार देते हैं यहाँ पे, एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, ये चीज़, तो यहाँ पे ये चीज़ है, यानी कि ये जो हमारा है ये किसकी वैल्यू है, ये है फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स प्लस एच की। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब देखिए यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसकी वैल्यू है, ई एफ ऑफ एक्स की, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह हम लिख सकते हैं ई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसी की तो वैल्यू है ये। और हम लेके चले गए थे शिफ्ट ऑपरेटर फॉरवर्ड डिफरेंस और फंक्शन, ये है हमारा। तो यहाँ से अगर एफ ऑफ एक्स को हम हटा के लिखें तो हमें मिल गया क्या कि शिफ्ट ऑपरेटर फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू होता है फॉरवर्ड डिफरेंस शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, इसको मैंने आपको, ये देखिए ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से इसका प्रूफ था। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।